शुक्र गुजार। अहमद अब्दुल्ला। स्कूल गेट पर खड़े चौकीदार ने जैसे ही मेरा नाम पुकारा, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ भागा। बाबा, आज फिर इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रहा था। देखें कितनी गर्मी है। बाबा ने मेरी बात पर मुस्कुरा कर देखा और बोले, साहब बहादुर, आप बाइक पर तो बैठे, फिर बताता हूँ क्यों देर हुई। मैंने स्कूल कैब दुरुस्त की और बाबा के पीछे बैठ गया। इसी वक्त मेरी नजर आगे जाती सफेद मर्सिडीज पर पड़ी, जिसमें मेरा हम जमात अली बैठा था। बाबा, एक बात पूछूं? जी बेटा, जरूर पूछें। बाबा ने हजूम रोड से निकलते हुए कहा। बाबा, अली के पापा के पास मर्सिडीज है, वो रोज एसी वाली कार में आता जाता है, और आपके पास ये पुरानी बाइक जिस पर इतनी गर्मी लगती है, ऊपर से इसकी आवाज मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर बाइक की तरफ देखा। तो बेटा, बाइक भी तो एक सवारी है, इसमें ऐसी क्या खामी है? कम से कम आप पैदल तो घर से स्कूल नहीं आते ना। बाबा ने नरम लहजे में मुझे समझाया। लेकिन इसमें एसी तो नहीं है ना। मैं बजिद था। बेटा, ये तो खुदा की तकसीम है, वो जिसको चाहे जितना दे, हमें हर हाल में इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। बाबा ने जवाब दिया। तो अब्बा, अल्लाह ताला हमें मर्सिडीज क्यों नहीं देते? हमारा घर साथ वाले अंकल के घर जितना बड़ा क्यों नहीं है? और अल्लाह ताला हर चीज दूसरों को क्यों देते हैं? मुझे हर सवाल का जवाब दरकार था। मैं मजीद भी पूछना चाहता था, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल रुक गई। नीचे उतरो, बाबा ने मुझे कहा। मैंने हैरानी से आसपास देखा, जहाँ कुछ फासले पर नई सड़क बन रही थी। यहाँ क्यों उतरे बाबा? मुझे तो पहले ही इतनी प्यास लग रही है, ऊपर से इतनी धूप। बाबा मुझे लेकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। अहमद बेटा, आप सामने इन लोगों को देख रहे हैं जो सड़क बना रहे हैं। इनके साथ खवातीन भी हैं और बच्चे भी। वो सब इस गर्मी में बगैर एसी के काम कर रहे हैं। इनके पास तो ऐसा घर भी नहीं जैसा हमारा है। मेरी नजर साथ ही झुग्गियों पर गई। बाबा ने अपनी बात जारी रखी। अहमद बेटा, क्या इन बच्चों का दिल नहीं करता कि वो भी स्कूल जाएं? लेकिन उनके माँ बाप मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास तो इतना सरमाया नहीं, लिहाजा जिंदा रहने के लिए वो अपने बच्चों को भी साथ मजदूरी पर लगा देते हैं। आप अगर अपने से ऊपर लोगों पर निगाह डालोगे तो अपना आप हमेशा छोटा लगेगा, लेकिन अपने से नीचे देखो तो अपना आप बुलंद नजर आएगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बना दिया, घर दिया है, अच्छा खाना पीना दिया, तो इस पर शुक्र अदा करो, ना कि खुदा की तकसीम पर नाशुक्री। ये भी हो सकता था कि आज इन बच्चों की जगह आप होते। फिर बाबा ने तफसील से समझाया। मैंने फौरन दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी सोच पर मुआफी मांगी। वाकई इस जात की तकसीम में मसलहत होती है। मेरी झुकी नजरों से बाबा को यकीन हो गया कि उन्होंने मेरे तमाम सवालात का जवाब दे दिया है। बस बेटा, हर हाल में शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल हैं। दुनिया की नजर में उनके पास कुछ नहीं, मगर आखिरत में उनके सब्र पर उन्हें बुलंद दर्जात दिए जाएंगे, जहां हमेशा रहना है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और वापसी के लिए चल पड़े। मेरा दिल अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था।